हेलो भाई लोग, केम छो? मजे में? वेरी गुड। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। चैप्टर का नाम है चलो कम से कम इतना तो याद है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है ना बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। क्या मुश्किल लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता वैसा लग रहा होगा, है ना? पक्का? चलो तो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 9 एलिमेंट है इसमें, 1 से लेके 9 तक। और फिर ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8, और सी दिया है 3 4 5 6। ठीक, अब देखो हमें क्या बताना है? हमें बताना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है ना? कॉम्प्लीमेंट बताया था मैंने, तो फिर भी थोड़ा सा समझ लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो नहीं है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में जो नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी में जो नहीं है। तो कहां से नहीं है? मतलब यूनिवर्सल सेट में ए वाला हटा दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इसी तरह से अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट में से बी वाला हटा दो। तो कहने का मतलब यह है कि जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, जिस भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, क्या करना है? जो भी वो चीज है उसको माइनस कर दो। जैसे बी कॉम्प्लीमेंट तो बी को माइनस करो, ए कॉम्प्लीमेंट तो ए को माइनस करो। लेकिन कहां से? यूनिवर्सल सेट से। जैसे देखो ये है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, पूरा होल कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या करना पड़ेगा? हम यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करेंगे? ए यूनियन सी माइनस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गई? ठीक, बस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करो जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए। ठीक, तो बेटा ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें से ए वाले एलिमेंट हटा दो। इसमें से ए वाले, देखो ए कौन से? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इसमें से हटा दो तो क्या बचा? 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 9। ठीक है, चलो इसमें आते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो भैया ये रहा यूनिवर्सल सेट और ये रहा बी। तो हमें क्या हटाना है? ये यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 हटाना है। तो देखो 2 4 6 8 ये वाले हटा दो। 2 4 6 8 तो क्या बचा? जो बचा उसको लिख देते हैं। 1 3 5 7 9, है ना? 1 3 5 7 9। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके बाद में ए यूनियन सी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो फार्मूला तो ये पता चल गया। तो बच्चे ये कितना आएगा? अब पहले देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ठीक है, इतना ये तो समझ में आ गया होगा ना? इसको हटा देता हूं, है ना? ये आप नोट कर लेना, इसको हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए? ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या निकालेंगे? ए यूनियन सी निकालेंगे। ठीक, तो ए यूनियन सी तो मैंने बता रखा है ना? ए और सी के सारे एलिमेंट, बस कोई भी एलिमेंट दो बार ना हो। तो ए और सी ये देखो, तो इसमें देखो 3 4 इसमें भी आया, 3 4 इसमें भी आया। बस इसको दो बार नहीं लिखना हमने। 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई? 3 4 दो बार आया है तो हम इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक, अच्छा अब बेटा हमें क्या निकालना है? ए यूनियन सी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन सी तो भी हमने ये निकाल लिया। ठीक, अब हमें इसको किससे माइनस करना है? यानी ये जितने भी एलिमेंट दिए हैं ये सारे एलिमेंट किससे माइनस करने हैं? यू से माइनस करने हैं, यूनिवर्सल सेट से। तो इसको पहले करेक्ट कर दे। ठीक है, ये 2 है, ये 6 है, 4 है, ये 8 है। ठीक, तो भैया 1 2 3 4 5 6 हटा दो यूनिवर्सल सेट में से।
ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से क्या हटाओ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 तक हट गया तो क्या आएगा 7 8 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, 8, 9। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक, अच्छा अब आगे देखो, आगे क्या बताना है बेटा हमें, ए यूनियन बी नॉट बताना है। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले क्या निकाल ले, हाँ ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां भी देखो मैं इसको हटा देता हूं, है ना, ये तो आप समझ गए। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो देखो इसमें भी 1 2 3 4, इसमें 2 4, तो देखो 2 4 यहां भी आया और 2 4 यहां भी आया, तो 2 4 दो बार नहीं लिखा जाएगा। 1 2 3 4 6 8, ये समझ में आ गया ना, 1 2 3 4 6 8। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी। तो अब बेटा बताओ हमें ए यूनियन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस हो जाएगा, क्या ए यूनियन बी। ठीक है भाई, ए यूनियन बी माइनस कर दो, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 8, तो 1 2 3 4 6 8 हटा दो इसमें से, 1 2 3 4, फिर 6 और 8, 6 और 8 ये हटा दो, यहां तक ये हट रहे 6 8, तो क्या बचा 5 7 9, तो क्या आएगा इसका आंसर 5 7 9। ठीक है, उम्मीद है यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इतने में परेशानी बोलो भैया, हाँ तो ध्यान से समझिए सज्जनों और सजनियों। चलो अच्छा, अब एक चीज देखो बेटा, इसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो जब भी कोई आपको सेट दिया जाए, ठीक, उसका कॉम्प्लीमेंट करके फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दो तो आपको वापस वही सेट मिल जाएगा। तो याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देगा, वापस ए ही मिलेगा। समझना हो तो ऐसे समझ लो, देखो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट अभी निकाला था ना स्टार्टिंग में, ए कॉम्प्लीमेंट जैसे ये देखो, ए क्या है 1 2 3 4 यहां तक है, तो ए क्या आएगा, ध्यान से देखो भैया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, u माइनस ए करेंगे। ठीक, तो ये कितना आया था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो इसमें से 1 2 3 4 हट गया, बचा कितना था 5 6 7 8 9, यही बचा था। अच्छा, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करो, ये जो दिया हुआ है ना, तो फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो जो ये वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू आई है 5 6 7 8 9, इसको फिर से माइनस कर दो, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो कितना मिल जाएगा, यही था ना ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका दोबारा से जब कॉम्प्लीमेंट हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आई ना, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से ये 5 6 7 8 9 हटा दो यूनिवर्सल में से, तो 5 6 7 8 9 हट गया, तो कितना बचा 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 क्या था, ए ही तो था। समझ में आई ना बात, तो याद रखना आप हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वापस ए सेट ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, इतने में कोई डाउट, कोई समस्या? अच्छा, अब बताना चाहिए b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले b माइनस सी पता करें। ठीक, ये तो आ गया होगा ना, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आगे तो याद है ना, तो खुद से याद है ना, सारा गाना मैं ही गाऊं क्या? चलो अब देखो बच्चे b माइनस सी, तो पहले देखो b में से c वाले हटाओ। ठीक है, पहले b में से c वाले हटाओ, b माइनस सी निकालो। ठीक, कितना आएगा बताओ मुझे? तो b में से जो c वाले हटा दो, देखो c वाला इसमें कौन सा है 4 है, ठीक है, और 6 है, तो इसमें से 4 और 6 हटा दो, b में से c वाले जो भी एलिमेंट हटा दो, तो b माइनस सी कितना आया 2,8 आया। ठीक, तो b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने क्या कहा था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको u में से माइनस कर दो, तो u माइनस क्या माइनस करूंगा मैं, b माइनस सी। ठीक है, तो b माइनस सी को माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो भैया ये आया b माइनस सी, इसको u में से हटा दो, तो u में से हम
2,8 हटा दें तो यूनिवर्सल सेट ये रहा। इसमें से 2,8 तो 2 हटा दो, 8 हटा दो, बाकी जो एलिमेंट बचे वो आंसर हो गया। तो कितना आएगा ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। क्यों? क्योंकि 2 और 8 हट गए। तो बताओ इतने में कहाँ दिक्कत आई? कोई मुश्किल था? आसान है कि नहीं? ठीक है, तो चलो भाई लिख लो। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह ही है ना। इसमें भी हमको इन सबके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से आप बी को माइनस कर दो। अच्छा सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दो। और डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बस आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भैया बताओ ये कितना होगा? u माइनस ए, ये रहा यूनिवर्सल सेट, इसमें से a वाले एलिमेंट हटा दो। तो a वाले कौन से? a b c हटा दो, ये a b c हटा दो, कितना बचेगा? d e f g h। क्या बचा? d, e, f, g, h। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए किसके? a कॉम्प्लीमेंट के। समझ में आई बात? ठीक, उसी तरह से फिर b कॉम्प्लीमेंट, तो u में से यूनिवर्सल सेट में से b वाले हटा दो। d e f g है ना, d e f g हट जाएंगे ये चार एलिमेंट। तो क्या क्या बचेगा? a, b, c, g तक हट गया और लास्ट में ये बचा कितना? h। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में u माइनस c, तो a b c d f g, c कितना है? ये रहा a c e g हटा दो। कौन सा हटेगा? a c e g, तो इनको हटा दो, जो बाकी बचा ले लो। तो क्या क्या बचा है? b, d, f, h। ठीक है ना, b d f h, b d f h। ठीक है, अच्छा उसके बाद में u माइनस डी यानी d कॉम्प्लीमेंट, तो कितना आएगा? u में से d वाला हटा दो, f g h a, तो a हट गया। ठीक है, पहले इनको सही कर दें। क्या क्या हटा रहा है मैं? f g h a भी हट गया, g भी हट गया, h भी हट गया, है ना, और f g f भी हट गया। ठीक है, f g h a हट गया, तो कितना बचा? b c d e, तो ये कितना आएगा? b, c, d, e। ठीक, तो बताओ इसमें क्या समस्या? कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलो भाई लिखो। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो इसमें अगर आपको चौथी पांचवी तक की मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो आप ये कर ले लोगे। अब इतनी तो आती ही होगी। तो चौथी पांचवी में मतलब जो उसमें लोग नंबर पढ़ते थे, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, बस इसमें वही सब कहानी है। अगर ये सब आपको पता है ठीक ठाक तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सब हमें क्या बताना है? सबका कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखो कहा गया है x such that x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका उल्टा। इवन नेचुरल नंबर का उल्टा क्या होगा? इवन का उल्टा ऑड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is an odd natural number। ठीक, इवन का उल्टा ऑड। ठीक है, उल्टा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट a में जो है और a में जो नहीं है ना। अच्छा, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? x such that x is an odd natural number, तो फिर से ऑड का उल्टा क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, जिस तरह से इवन का उल्टा ऑड था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है x such that x is a positive multiple of 3। देखो बात आ गई पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ठीक है, इसका अपोजिट तो हम क्या लिखेंगे? x such that x belongs to natural number, क्योंकि सारे आपको नेचुरल नंबर लेने हैं मगर वो 3 के मल्टीपल ना हो। बात समझो, देखो पॉजिटिव बोला ना, पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, और इसमें कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3,
तो 3 के मल्टीपल जैसे कौन से होंगे यार, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 यही तो होंगे। तो इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो तो क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5, 7, 8, है ना, ऐसे चलेगा। फिर 10। तो ये सारे नंबर हैं, ध्यान से देखो, ये सारे नंबर हैं और ये नेचुरल नंबर हैं और ये 3 के मल्टीपल नहीं है। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, है ना। तो यही चीज हमें, तो इसका उल्टा क्या बन गया, x such that x is a positive multiple of 3, x such that x belongs to natural number and x is not a multiple of 3, यानी x 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में वो चौथा क्वेश्चन है x such that x is a prime number। तो प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को 20 बार बताया क्या होता है, और आप चौथी पांचवी क्लास से ही पढ़ रहे हो, प्राइम नंबर पढ़ रहे हो ना। हाँ, तो देखो प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कौन सा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और इनको अगर हटा दो, तो इनको अगर हटा दो तो क्या बच रहा है, इन सबको हटा दो, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा, जैसे 1 बचा, है ना, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, यही सब बच रहे हैं, है ना, 9 बचा। तो ध्यान से देखो, बाकी प्राइम नंबर को छोड़ के ये वाले नंबर हटाओ तो बाकी जो नंबर है वो सब क्या रह जाएंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग 1 आल्सो, है ना, 1 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो 1 को इंक्लूडिंग 1 को लेते हुए बाकी जो नंबर बचे 4, 6, 8, 9 ये सब क्या है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है ना। ऐसा समझो, प्राइम का उल्टा कंपोजिट हो गया। तो भैया प्राइम नंबर अगर नहीं है तो इसका कंपोज आप निकालोगे कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, x such that x is a composite number and x is equal to 1। ठीक है, x 1 को भी इंक्लूड करते हुए बाकी जो भी नंबर होंगे वो सब कंपोजिट होंगे। प्राइम नंबर का उल्टा ही हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। तो 5 में क्या बोला, x such that x is natural number divisible by 3 and 5। तो x वो नेचुरल नंबर का एक सेट है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। जो दोनों से डिविजिबल है यानी इनको हटा दो, जो बचे वो नंबर क्या होंगे, तो x such that x is a natural number, है ना, x belongs to natural number and x is neither divisible by 3 nor 5। यानी 3 और 5 के डिविजिबल, जैसे 3 और 5 के टेबल में क्या आएगा बताओ, जो दोनों से, जैसे 15 है ना, 30 है, यही सब तो है, 45 है। तो इन सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, तो जो नंबर जो भी होंगे वो 3 और 5 के टेबल में नहीं आते होंगे दोनों में, है ना, और वो नेचुरल नंबर होंगे। तो क्या बना, x such that x belongs to natural number and x is neither divisible by 3 nor 5। ठीक, कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लो। 6 नंबर देखो क्वेश्चन, है ना, मतलब थर्ड का 6th पार्ट। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, बेटा बोल रहा है x such that x is a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जो नंबर बचे वो इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वही इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। x such that x belongs to natural number and x is not a perfect square। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन से होते हैं, इनका स्क्वायर बन जाए, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, तो इनको छोड़ के जो बचे वो क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से परफेक्ट क्यूब कहा गया है तो नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो थोड़ी सी बात जो कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये है क्या। देखो कह रहा है x such that x plus 5 is equal to 8। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, खाली इतना देखो आप, x plus 5 is equal to 8, तो x plus 5 is equal to 8, तो 5 इधर जाएगा तो 8 से माइनस हो जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा 8 minus 5, तो 8 minus 5 कितना आएगा, 3। तो ये लिखा है x is equal to 3। इस पूरे सेट का मतलब क्या है, ये लिखा है x is equal to 3, यानी एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 3। तो 3 इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट मान लो ये a है और इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या होगा, 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर। तो यानी x कुछ भी हो सकता है मगर 3 नहीं हो सकता, वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई ना, यहाँ पे ये लिखा है x is equal to 3, एक एलिमेंट, तो 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर
x बिलोंग्स टू कौन से नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सिर्फ x3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। अच्छा आगे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें 2x + 5 = 9, तो इसको सॉल्व करोगे, देखो 5 उधर जाएगा तो 9 - 5 4 हो जाएगा, तो 2x = 4, तो इसको कट करोगे तो 2 आएगा, तो x = 2, तो ये क्या लिखा हुआ है, x = 2 लिखा हुआ है ना, x क्या है 2 के इक्वल। ठीक, तो 2 को छोड़ दो, बाकी जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना। अच्छा चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे देखिए आप x such that x, देखो क्या कर रहा है, x greater and equal to 7, तो x ऐसे सारे नंबर जो 7 से बड़े हो और उसके इक्वल हो, तो 7 से बड़े कौन से नंबर हो सकते हैं बताओ, 7 को लेकर के 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, तो ये चलते चले जाएंगे अप टिल इंफिनिटी तक। तो इसका उल्टा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से अगर इसको हटाएं तो क्या बनेगा, तो 7 से छोटे सारे नंबर, भैया 7 से छोटे ही तो आएंगे, देखो ये 7 तक है तो 7 से छोटे, तो x such that x belongs to natural number and x less than 7, तो कौन से नंबर आएंगे 7 से छोटे, यानी 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होंगे, ध्यान से देखो, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं। अब यहां पे देखो ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, x such that x belongs to natural number and 2x + 1 greater than 10, greater than 10 का मतलब क्या है ना, यहां पे कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा 2x greater than 9, क्योंकि ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, 1 10 - 1 9। अच्छा यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, x greater than 9/2, तो 9/2 का मतलब पता है ना, 9 का आधा यानी 4.5, ये बोल रहा है 4 पॉइंट, तो x जो होना चाहिए क्या 4.5 से बड़ा, ये क्या लिखा है, x 4.5 से बड़ा है और नेचुरल नंबर है, तो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर जैसे 5 हो गया, ठीक है, 6 7, तो चलते चले जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट सेट। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, 5 6 7 8, इन सबसे कम यानी 4.5 से कम नंबर जो होंगे इसका उल्टा होगा, कंपोजिट होगा, तो भैया x such that x belongs to natural number and x greater than 9/2, ठीक है ना, x greater than 9/2, सॉरी ग्रेटर नहीं, x लेस देन लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, इसका उल्टा होगा। तो इसमें बताओ कौन से नंबर आएंगे, 9/2 से x जो छोटे हो, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, सोचो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और 4 हो गया, ये सारे नंबर हो जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।